बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। ये अब इम्तहान आया हुआ है हुब्बुल वतनी का और अपने ज़ाती मफादात का। ये तकाज़ा है, मैं बात कर रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट से भी और जिनको उन्होंने हुकूमत दी हुई है उनसे भी, कि वो इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करें और उसके बाद जो सियासतदान इक़्तिदार में आते रहे हैं, ये बदकिस्मती है। वो बड़े मुहिब वतन होंगे, लेकिन उनके जो अमाल हैं, करतूत हैं, उसमें हुब्बुल वतनी नज़र नहीं आती। जब उनके मफादात आ जाएं तो फिर हुब्बुल वतनी उनके सीने से निकल जाती है। वरना हो सकता है मुझसे भी बड़े मुहिब वतन होंगे, मेरा तो एक दावा है ना। तो ये आज ही मसाइल का हल तलाश करना चाहते हैं तो इमरान खान को रिहा करें। इससे फिर मुल्क आगे की तरफ चलेगा। और जब हम कहते हैं मुल्क आगे की तरफ चलेगा तो वो आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी और बैरून मुल्क भी पाकिस्तान के बारे में जितनी नफ़ी बातें हैं वो मुस्बत होती जाएंगी। एक लम्हे के अंदर पाकिस्तान तरक्की की मंजिल पे पहुंच भी जाएगा। लेकिन अगर अब मफादात आ चुके हैं, इमरान खान के लिए जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसने पाकिस्तान की ज़िंदगी में रूह फेंक दी है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में। और उसमें सुप्रीम कोर्ट जो 126 भी नहीं 139 नंबर पर गया हुआ है, किस वजह से किया हुआ है? यही फैसला अगर वो करते तो 129 से नंबर से भी पीछे चले जाते। अब वो फैसले के बाद आप देख लेंगे, जब भी ये आएगी पूरे मुल्क के अंदर, तो वो कहीं 5वें 7वें नंबर पे सुप्रीम कोर्ट और हमारा अदलिया का निज़ाम आ चुका होगा, सिर्फ एक फैसले से। अब उसमें आपकी ख्वाहिश है और आप खुश भी हैं कि उसके अंदर आपको तबकी एस्टेब्लिशमेंट की मिल चुकी है कि हमने फिर लड़ना है। तो ये लड़ने के बाद जो है, ये एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से वक्त निकल चुका है। अब वो लड़ नहीं सकते। अगर वो हर चीज़ के लिए जंग लड़ना चाहें तो उनके हाथ के जो हरकारे हैं, ये पाकिस्तान को ज़्यादा लूटेंगे। ये सियासतदान जो बरसरे इक़्तिदार हैं, लेकिन वो लड़ने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन जितनी उनकी लड़ाई करने की हिम्मत है, हौसला है, मुझसे ज़्यादा कोई और जानता है? मुस्लिम लीगियों को, ये पीपल पार्टी को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं उनके आबा अजदाद को भी जानता हूँ और उनके साथ मेरी जंगें भी रही हैं और उनसे मेरे ताल्लुकात भी रहे हैं। ये पाकिस्तान को बचाने का वक्त है। तो ये आज, बाकी तो खैर फैसले सारे आते जा रहे हैं। अब बुशा बीबी का और इमरान खान का 7 साल उनको सज़ा दे के आपने बिठाया हुआ है।
7 साल अब तक कुछ तो कहे, जो कोई मामला अगर देखें तो कोई ना कानून है, ना मज़हब है, ना दीन है, बिठाया हुआ है। और जब मैंने उनके हक में बात की, मैंने कहा भाई किसी फ़िका हमली में वो या अजीज़ों के पास या फ़िका जाफरिया में या फ़िका हनफियों में किसी भी जगह पे वो सज़ा है ही नहीं इस तरह की। आखिरी फैसला, आखिरी बयान, वो जो खातून जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया होगा तो उसका हतमी फैसला वही करती है, उसकी गवाही नहीं है, हतमी फैसला है। तो आपने अब वो इससे भी निकल गए। अब उसके अंदर भी क्या कर रहे हैं आप? इमरान खान को तो आप नहीं छोड़ रहे, बुशरा बीबी को भी शायद ना छोड़ें। तो इसमें आप मुल्क की जंग ये लड़ रहे हैं कि हम अपने मुखालिफिन की फैमिली को भी, घर वालों को भी, उनको भी आप जेलों में रखें। अब हमेशा हम ये अपना रोना रोते हैं कि मरियम बीबी जेल में गई, भाई कितना अर्सा गई। अब देखिए इमरान खान की वो वक्त ने साबित कर दिया है कि वो बेकसूर है। उसको क्यों आप 1 साल से कभी जेल में, कभी उसके घर में, ये क्यों ख़वातीन पकड़ के आप उनको एक तरीके से किडनैप करके उसके घर वाले से, उसकी सियासत से छुड़वाना चाहते हैं? वो तो नहीं छोड़ता। तो इसलिए आप ये जंगें ना लड़ें, ये हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से भी यही कहता हूँ मैं, तो ये नवाज शरीफ के लिए भी कहता हूँ। अब परसों उन्होंने फिर मरी में इजलास बुला लिया है। और भाई वहाँ बैठ के कहो कि हम माफ़ी मांगते हैं बुशरा बीबी से भी और इमरान खान से भी झूठे केस की वजह से, और हम बैठ के पाकिस्तान के लिए एक लाहे अमल तय करें। ये सियासतदान खा चोर हों, ठग हों या कोई हों, अगर पाकिस्तान के लिए कोई हुब्बे वतन है तो फिर उसको वो इकट्ठे होके लाया अमल तय करें। पहले माफ़ी मांगें इमरान खान से और फिर उसके मुताबिक ये तय करें कि हम आइंदा के लिए लूट मार नहीं करेंगे। और पिछली जो लूट मार है वो पाकिस्तान के अवाम की है, यहाँ के गरीबों की है। आप बैठे हो वहाँ फ्लैट्स में, बंगलों में, और घर में भी 30-30 मुरब्बे वो फार्म हाउस बन जाता है। कोई खुदा का खौफ करो। और उसके सारे अखराजात आप सरकारी उससे लेते हैं। फिर 4-4 बीवियाँ हैं तो उनके भी 4 वज़ीर आज़म हाउस हैं। तो खुदा का नाम मानो, क्यों हमारी गर्दनों पर मुसल्लत हो गए हो? वोट ने तो जो फैसला कर दिया अभी आपके सामने आ रहा है। अभी अगर फॉर्म 45 पे भी बात आ जाएगी तो वो तो सीधा साधा अब भी इसी इलेक्शन में भी हुकूमत तो बनती है इमरान खान की। अगर वो गलतियां करेगा तो उसके खिलाफ भी खड़ी हो जाएगी कौम। जिन हालात में इस पार्टी को आपने गुजारा है, तहरीक इंसाफ को, तो वो ये नहीं किया करते। एस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर इमरान खान उसका उनके कहना मानता रहता तो उसको और भी 5 साल दे देते।
मैंने इमरान खान को यही कहा था कि ये आपको इक़्तिदार नहीं देंगे, अगर दे भी दिया तो बहुत जल्दी छीन लेंगे। आप इलेक्शन लड़के 70-80 सीटें ले लें तो ये भाग जाएंगे। आइंदा के लिए 25-30 साल जो तब्दीली का वक्त है वो आपकी पार्टी ही बरसरे इक़्तिदार आती रहेगी। आज फिर यही बात मैं नवाज शरीफ और इनको समझा रहा हूँ कि अभी तक तो आप अपनी सीट से भी हारे हुए हैं। सबसे पहले काम ये करें कि उस सीट से इस्तीफ़ा दें और कहें कि ये यास्मीन राशिद की सीट है, मान लें कौम के सामने। क्यों आप एक मांगी हुई सीट पे, जिन्होंने आपको बताया हुआ है कि 40,000 से आप हारे हैं, 36,000 से मरियम बीबी हारी हैं, शहबाज शरीफ हारा है, और एक सीट भी ऐसी आज नहीं है आपके पास जहाँ इंतखाबात फेयर इंतखाबात हों तो आपको एक सीट नहीं मिलती। मुल्क को संभाले बैठे। जब आप अपने रवैये को ठीक करेंगे तो फिर कौम आपकी तरफ भी देखना शुरू कर देगी। यही बात मैं इमरान खान को कहा था। अब मुझे सबसे ज़्यादा बढ़ के गालियाँ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट वाले दे रहे हैं। तकलीफ क्या है भाई, तुम्हारे साथ तो मैं तुम्हारा इक़्तिदार एक दिन के लिए नहीं देखना चाहता। मैं तो पॉलिटिकल पार्टी को भी सबको कहूँगा इकट्ठा होके एक उसमें आप फैसला करें और इमरान खान की क़यादत में अपने गुनाहों की कौम से माफ़ी मांग के आप उसमें आगे बढ़ के इस्टेब्लिशमेंट से इक़्तिदार छीन लें, वो उसको मुक़्तदर हलकों में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर आप समझेंगे कि मुल्क चल जाएगा, आपने लड़ाई का रास्ता अख्तियार किया है, आप लड़ने के लिए आप बड़े तैयार बैठे हैं, तो आप तो भर्ती के रज़ाकार हैं, भर्ती के रज़ाकार हैं। हर काम वो करना चाहते हैं जहाँ से तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। मैं फिर कहूँगा कि सब लोग जो है अपनी चीज़ों का कौम को हिसाब दें, और उसके बाद जो है आज अगर इमरान खान को, उसकी पार्टी को उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे तो वो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते की रुकावटें होंगी। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।